ब्यूटीफुल, खूबसूरत। क्या गाना था। We should celebrate. लीजिए, तुम जैसी लड़की इस कीचड़ और वो भी उस आदमी के साथ। छी 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 छी। गोवा की सबसे खूबसूरत लड़की के लिए। Cheers. अच्छा, तो अपन चलता है मैं। कहाँ जा रही हो? अपना घर। उस तबेले को तुम घर कहती हो? क्या बकता है मैं? बकता नहीं हूँ। तुम जैसी खूबसूरत लड़की के लिए वो जगह रहने के काबिल नहीं है। अपन को तो किसी पैलेस में रहना मांगता है ना? राइट, करेक्ट। तुम्हें तो ऐसी जगह रहना चाहिए जहां तुम्हारे खूबसूरत जिस्म को चार चार लग जाए। ये रेशमी बाल, ये खूबसूरत होठ, इन खूबसूरत उंगलियों में हीरों की अंगूठियां होनी चाहिए और इस हाथ में शैंपेन। पर ये सब आएगा कहाँ से? पैसे से। मनी मनी। और मनी कहाँ से मिलेगा? तुम्हारे हुस्न से, इन नशीली आंखों से। चौंको मत, मैं शायद तुम्हें एक शरीफ आदमी नजर नहीं आता, मगर मेरे पास बहुत पैसा है। अच्छा, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा। शायद तुम्हें मेरी सूरत पसंद नहीं। तुम ठीक बोलता है मैन। ठीक बोलता हूँ। राइट। तुम उन लोगों को पसंद करती हो जो तुम्हारे जिस्म को छूना तो चाहते हैं मगर दुनिया से डरते हैं। शरीफ है ना, पाखंडी, मक्कार। तुम कहने क्या चाहता है मैन? अबे आओ। तुम हमारा छोकरी भगाना चाहते हैं? ऐसा झापड़ देंगे कि खिड़की से बाहर होएगा। छोड़ दो मैन, ये क्या करता है? You're hurting me. जाओ मैनेजर को बुलाओ। ओके। मैनेजर, कोई है? Help! लड़की को छोड़ दो। क्या है? हैं? आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे कीमती दिन है। जो सपने में बरसों से देख रहा था वो आज पूरे हो गए। मेरा तजुर्बा कामयाब हो गया। जो वादा मैंने दुनिया से
अपने आप से किया था उसे आज मैं पूरा कर सका। दवा लेने के बाद जो तकलीफ मुझे महसूस हुई उसे बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे जैसे मेरी नस नस में बारूद भर के आग लगा दी गई हो, मेरी हड्डियों को किसी भारी हथौड़े से कुचला जा रहा हो। मैं मर भी सकता था, बट इट वॉज वर्थ इट। मेरे इस तजुर्बे की कामयाबी मौत से कहीं ज्यादा कीमती थी। अब मैं इस तजुर्बे के जरिए दुनिया के हर इंसान के अंदर छिपी हुई बुराई को बाहर निकालकर फेंक सकूंगा, उसे हमेशा के लिए खत्म कर सकूंगा। पीटर, मेरा एक दोस्त पणजी में आया हुआ है। उसका नाम मिस्टर ब्लैकस्टोन है। वो जब कभी यहाँ आए उसकी खातिर करना, उसे किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर, डॉक्टर, कोशिश बेकार है डॉक्टर। तुम अंगूठे के बल पे चल के जाओगे या हाथों पर, मुझसे नहीं बच पाओगे। मैं बच के नहीं जा रहा था कार्लोस, तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। तुम्हारा ध्यान पानी देने में लगा हुआ था ना। और तुमने ये सोचा बेचारा अंधा है, चुपके से निकल जाओ, है ना? अरे डॉक्टर, ये अंधा तो आंखों वालों से ज्यादा देखता है। चलो आओ, आओ ऊपर आओ, आओ चल के चाय बाय पियो। अच्छा भाई, लेकिन कार्लोस मैं सिर्फ 10 मिनट रुकूंगा। अच्छा भाई अच्छा। आ वहाँ नहीं, वहाँ नहीं, यहाँ बैठो, इस कुर्सी पे बैठो, कुर्सी पे बैठो। कार्लोस, कभी कभी मुझे शक होता है तुम अंधेपन का सिर्फ ढोंग करते हो, तुम्हें सब कुछ दिखाई देता है। अरे तो मैंने कब कहा था कि मैं अंधा हूँ? फर्क सिर्फ इतना है कि दुनिया वाले आंखों से देखते हैं और मैं कानों से देखता हूँ। डॉक्टर, मैंने तुम्हें वो किस्सा सुनाया था अपने बचपन का? वो मछली पकड़ने वाला? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, ये दूसरा किस्सा है। बचपन में हम लोग वो दीवार आइलैंड है ना, वहां रहते थे। पहाड़ी के ऊपर एक चर्च है, जानते हैं आप कौन सा चर्च? वो पियादा चर्च? वही। मैं बंदूक लेकर हाँ। चर्च के सबसे ऊपरी हिस्से पे चढ़ जाता था। बंदूक लेकर? हाँ, कबूतर मारने के लिए। और वहां छुपकर कबूतरों की आवाज का इंतजार करता रहता, और जैसे ही मुझे आवाज सुनाई देती चला देता। अंधेपन का एहसास तो मुझे बचपन से ही नहीं हुआ। मैंने आंखों की कमी को कानों से पूरा कर लिया। यूं कहो कि मैं आवाज के सहारे ही जिंदा हूं। एक एक आदमी के कदमों की आवाजें पहचानता हूं। जब कोई भी इस गली से गुजरता है ना, मैं फौरन उसे पहचान जाता हूं। अब वो देखो, मेरी बहन आ रही है। वाह कार्लोस, मान गए। आज आप यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? क्या करूं, फुर्सत ही नहीं मिलती। अब तुम अपने आप को देखो ना, 12 इंच की हो और 24 घंटे काम करती रहती हो। ये मेरा भाई है ना, सब इसके लिए करती हूँ, मगर एक गड़बड़ है, पढ़ाई बहुत मारता है। हाँ, एक दिन इस पढ़ाई मारने वाले भाई को याद करेगी तू। जब बच्चों की पटें सास ससुर की टें सुननी पड़ेगी ना, तब इस भाई को याद करके रोएगी तू। जैसे तुम मेरी बेकर बहुत खुश रहने वाले हो ना। मैं तो उस दिन के बारे में सोच भी नहीं सकता। तेरे बगैर तो शायद मैं जी भी न सकूं। आज देख नहीं सकता, तू चली जाएगी तो शायद सुन भी न सकूं। एक बेजान पत्थर बन के रह जाएगा तेरा भाई। बंद भी करो ये बकवास। हेलो, सना स्पीकिंग। हाय विल्सन। अरे भाई कहाँ हो? कमाल है, दोस्तों से मिलने के लिए भी तुम्हें अपॉइंटमेंट की जरूरत है क्या? जब जी चाहे तब चले आओ, मगर आना जरूर। बाय बाय। व्हाट नॉनसेंस यार, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? महीनों बाद मिले हो, और वो भी इन बेहुदा कागजों के साथ। ये कागज नहीं है सेना, मेरी विल है, मेरा वसीयतनामा। और इस वसीयतनामे के मुताबिक अगर तुम्हें कुछ हो जाए या तुम मर जाओ तो तुम्हारी सारी जायदाद तुम्हारे दोस्त मिस्टर ब्लैकस्टोन को मिल जानी चाहिए। यही चाहते हैं ना? अरे इसका मतलब जानते हो? आगे पढ़ो, कुछ और लिखा है। और
अगर डॉक्टर विल्सन कहीं गायब हो जाएं और 3 महीनों तक उनका कोई पता न चले तो उनके दोस्त मिस्टर ब्लैकस्टोन को डॉक्टर विल्सन ही समझते हुए उसे वही जगह दे दी जाए जो डॉक्टर विल्सन की। आर यू क्रेजी विल्सन? डोंट गेट एक्साइटेड सना। मेरा ये विल जल्दी तैयार करवा लेना। इट्स अर्जेंट। तुम्हारी इन्हीं हरकतों और पागलपन को देखकर दिल करता है कि तुम पर एक किताब लिखो। नॉट अ बैड आइडिया, लेकिन उससे पहले ये वसीयतनामा तैयार करवा लेना। विल्सन, मैं तुम्हारा वकील ही नहीं दोस्त भी हूं। इतना तो बता दो कि आखिर ब्लैकस्टोन है कौन?